बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है द मैन हु लव्ड आइलैंड्स। इस स्टोरी को एक इंग्लिश राइटर D.H. लॉरेंस ने लिखा था। D.H. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। ये एक इंग्लिश नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट और एसेइस्ट था। D.H. लॉरेंस 11 सितंबर 1885 को इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 2 मार्च 1930 को फ्रांस में D.H. लॉरेंस की डेथ हो गई थी। मॉडर्न इरा का एक बहुत ही फेमस राइटर था D.H. लॉरेंस, और इसके जो वर्क्स हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्निटी और सेक्सुअलिटी वगैरह के थीम्स हैं। D.H. लॉरेंस ने काफ़ी फेमस नावल्स लिखे थे। उन नावल्स में सन्स एंड लवर्स, द रेनबो वुमेन इन लव और लेडी चैटरलीज लवर्स ये नावल्स शामिल हैं। द मैन हु लव्ड आइलैंड्स ये शॉर्ट स्टोरी D.H. लॉरेंस ने 1926 में लिखी थी और ये शॉर्ट स्टोरी 1927 में पब्लिश हो गई थी। इस शॉर्ट स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है कैटकार्ट, जिसे स्टोरी में कैटकार्ट, आइलैंडर और मास्टर के नाम से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जैसे कि टाइटल से ये पता चल रहा है कि ये शॉर्ट स्टोरी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि आइलैंड्स के साथ बहुत प्यार करता है। उस शख्स को, कैटकार्ट को, आइलैंड्स बहुत पसंद है। D.H. लॉरेंस की ये शॉर्ट स्टोरी द मैन हु लव्ड आइलैंड्स ये दूसरी शॉर्ट स्टोरीज के साथ पब्लिश हुई थी। एक पूरा कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का। उस कलेक्शन में द मैन हु लव्ड आइलैंड्स ये शॉर्ट स्टोरी भी शामिल थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की समरी की तरफ। द मैन हु लव्ड आइलैंड्स इस शॉर्ट स्टोरी में यह दिखाया जाता है कि एक आदमी है जो कि एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन जैसे ही ये आदमी कोई अच्छी जगह तलाश करता है या फिर कोई अच्छी जगह बना लेता है रहने के लिए, तो उस जगह पर भी इस आदमी को बेचैनी होने लगती है। इस आदमी का नाम है कैटकार्ट और इस आदमी को आइलैंड्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। भाई, आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड एक जजीरे को कहते हैं, यानी कि खुश्की का एक ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको आइलैंड कहते हैं या फिर जजीरा कहते हैं उस जगह को। कि समुंदर के अंदर खुश्की का एक हिस्सा होता है और उस खुश्की के हिस्से के चारों तरफ पानी होता है। तो कैटकार्ट को जजीरों के साथ बहुत प्यार है और कैटकार्ट एक जजीरे पर ही, एक आइलैंड पर ही पैदा हुआ था। अब ये जो शख्स है ना, कैटकार्ट, ये लोगों से दूर रहता है। अपने इर्द गिर्द ज़्यादा लोगों को ये बर्दाश्त नहीं करता। तो सोसाइटी से दूर भागने के लिए कैटकार्ट एक और आइलैंड को ढूंढता है जहाँ पर वो अपने मुताबिक, अपने मजाज के मुताबिक ज़िंदगी जी सके। कैटकार्ट एक आइलैंड पर जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग रह रहे होते हैं और ये आइलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इस आइलैंड पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होती है और काफ़ी सारे परिंदे भी होते हैं इस आइलैंड पर। और ये परिंदे बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालते हैं। यहाँ पर द मैन हु लव्ड आइलैंड्स इस शॉर्ट स्टोरी में ये देखा जा सकता है कि D.H. लॉरेंस नेचर के बारे में बात कर रहा है। कोई वक्त था कि ये आइलैंड बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस आइलैंड पर रहना शुरू कर दिया और फिर इस तरह से इस आइलैंड पर बहुत सारे लोग रहना शुरू हो गए। कैटकार्ट, जिसे इस शॉर्ट स्टोरी में आइलैंडर भी कहा गया है, ये आइलैंडर क्या करता है, इस आइलैंड पर एक लाइब्रेरी बनाता है। और जब आइलैंडर आइलैंड पर एक लाइब्रेरी बनाता है तो लोग आइलैंडर का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इस आइलैंड पर कुछ ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं और आइलैंडर को ये लगता है कि अब वो इस आइलैंड पर नहीं रह सकता। फिर आइलैंडर ये आइलैंड छोड़ता है और किसी दूसरे आइलैंड पर रहने के लिए चला जाता है। ये दूसरा आइलैंड पिछले आइलैंड से भी छोटा होता है। दूसरे आइलैंड पर आइलैंडर अपनी कुछ किताबों के साथ और अपने कुछ दोस्तों के साथ चला जाता है रहने के लिए और दूसरे आइलैंड पर फिर ये रहना शुरू कर देता है। आइलैंडर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इस दूसरे आइलैंड पर और इस दूसरे आइलैंड को भी पहले आइलैंड की तरह रहने के काबिल एक अच्छी जगह बना देता है। इस दूसरे आइलैंड के लोग भी आइलैंडर की बहुत इज्जत करते हैं और इसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। फिर आइलैंडर की शादी हो जाती है और इसकी एक बेटी भी होती है। फिर कुछ ही वक्त गुजरता है कि इस आइलैंडर को यह ख्याल आना शुरू हो जाता है कि वो आइलैंडर अब इस दूसरे आइलैंड पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता। फिर आखिरकार आइलैंडर या दूसरा आइलैंड छोड़ने का फैसला कर लेता है और फिर तीसरे आइलैंड पर रहने के लिए चला जाता है। अब आप लोग नोट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये आइलैंडर एक आइलैंड पर ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, बल्कि कुछ टाइम के लिए रहता है एक आइलैंड पर और जल्दी ही ये आइलैंडर दूसरे आइलैंड पर चला जाता है। अब ये तीसरा आइलैंड पहले दो आइलैंड्स से भी छोटा होता है, लेकिन इस आइलैंड पर कुछ समुद्री चट्टानें दिखाई देती हैं जिसकी वजह से ये आइलैंड थोड़ा बड़ा दिखता है। आइलैंडर को पढ़ने का काफ़ी शौक होता है, तो फिर आइलैंडर इस तीसरे आइलैंड पर भी अपनी किताबें ले आता है और 6 कमरों वाला एक घर ढूंढता है फिर ये। लेकिन इस घर तक जाने के लिए आइलैंडर को चट्टानों पर से गुजरना पड़ता है।
अब इस शॉर्ट स्टोरी में आइलैंडर को मास्टर भी कहा गया है। तो ये मास्टर क्या करता है, 2 कमरों को अपनी किताबों के साथ भर देता है। अपने घर के जो 2 कमरे होते हैं उन 2 कमरों को ये मास्टर किताबों के साथ भर देता है। खज़ां का मौसम चल रहा होता है। मास्टर रात के टाइम अपने आइलैंड पर मौजूद होता है और एक होटल कंपनी होती है और उस होटल में बहुत सारे गेस्ट्स आए होते हैं और वो होटल कंपनी उन गेस्ट्स को इंटरटेन कर रही होती है और उस होटल की लाइट्स मास्टर के आइलैंड पर भी आ रही है। समुंदर के बहने की वजह से तरह तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं समुंदर से। मास्टर जब तीसरे आइलैंड पर रहने के लिए गया था, ये तीसरा आइलैंड, इस पर बहुत ज़्यादा लोग पहले से ही रह रहे थे। मास्टर को समुंदर को देखकर बहुत खुशी महसूस होती है और वो बर्ड्स और प्लांट्स को भी देखता है इर्द गिर्द इस आइलैंड पर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मास्टर होता है इसके दिमाग में ये बात आनी शुरू हो जाती है, ये सोचना शुरू कर देता है कि इसके इर्द गिर्द अब कोई भी एनिमल मौजूद ना हो, कोई भी इंसान इसके इर्द गिर्द मौजूद ना हो, बल्कि ये आइलैंडर, ये मास्टर अकेला ही इस आइलैंड पर रहे और समुंदर की आवाज़ इसके कानों में सुनाई दे। यानी अब आइलैंडर सिर्फ समुंदर की आवाज़ सुनना चाहता है, समुंदर के बहने का शोर सुनना चाहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, मौसम तब्दील होना शुरू हो जाता है और आइलैंड पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। स्नो फॉलिंग जब हो रही होती है तो आइलैंडर बहुत खुश होता है। वो ये सोचता है कि अब बर्फ़ पड़ रही है तो और लोग इस आइलैंड पर रहने के लिए नहीं आएंगे और आइलैंडर अकेला ही इस आइलैंड पर नेचर को देखकर इंजॉय करेगा। और अब तो स्नो फॉलिंग हो रही है, दूसरे लोग भी इस आइलैंड पर रहने के लिए नहीं आएंगे। तो अब आइलैंडर अपने हिसाब से, अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी इस आइलैंड पर गुजार सकेगा, अपना वक्त नेचर को देखने में स्पेंड कर सकेगा। लेकिन जो स्नो फॉलिंग होती है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती और ये आइलैंडर, ये मास्टर अपने घर में बंद होकर रह जाता है। बर्फ़ पड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं और ऐसे लगता है जैसे कभी सुबह ही नहीं होती, क्योंकि हर टाइम बर्फ़ ही पड़ रही होती है इस तीसरे आइलैंड पर। और समुंदर भी ऐसे दिखाई देता है जैसे कि उसका कलर भी ब्लैक हो गया है। बहुत ठंड पड़ रही होती है हर तरफ और ऐसे दिखाई देता है कि हर चीज़ जम चुकी है इस आइलैंड पर। और सूरज अगर निकलता भी है तो थोड़ी ही देर के लिए निकलता है और सूरज की रोशनी में फिर आइलैंडर को आइलैंड पर बड़ी सफ़ेद बर्फ़ नज़र आती है और ब्लैक कलर का समुंदर नज़र आता है और कोई इंसान, कोई एनिमल इस आइलैंड पर अब नहीं होता। बस आइलैंडर अकेला इस आइलैंड पर मौजूद होता है अब। फिर एक रात बहुत ज़्यादा सख्त तूफान आता है बर्फ़ का और जो बर्फ़ होती है वो आइलैंडर के घर के दरवाजे तक जमा हो जाती है। आइलैंडर के घर के दरवाजे के ऊपर तक बर्फ़ जम जाती है। आइलैंडर को नहीं पता होता कि कब तक ये बर्फ़बारी होगी। फिर आइलैंडर एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है। इस तरह से टाइम गुजर जाता है और कुछ टाइम के बाद एक दिन सूरज निकल आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। आइलैंडर फिर से एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे अंदाज़ा होता है कि समर सीज़न आ चुका है। अब आइलैंडर को अपने अंदर भी डार्कनेस फील हो रही होती है, जिस तरह के बाहर डार्कनेस थी आइलैंड पर जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी। अब आइलैंडर को बहुत अजीब फील होना शुरू हो जाता है। द मैन हु लव्ड आइलैंड्स, इस स्टोरी का ऑथर डी.एच. लॉरेंस, वो ये कहना चाहता है कि अगर एक इंसान सोसाइटी से बाहर चला जाए और नेचर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए तो नेचर भी फिर उस आदमी का मजाक बना देती है। डी.एच. लॉरेंस ये कहना चाह रहा है कि एक इंसान को सोसाइटी के अंदर ही रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी द मैन हु लव्ड आइलैंड्स, इस शॉर्ट स्टोरी की समरी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।